हेलो। बोले भारत माता की, भारत माता की। गौर की पावन भूमि पर हमारी शक्ति स्वरूप बहनों के नेतृत्व में पहुंची जन सहेली यात्रा और इस यात्रा का वास्तविक नेतृत्व कर रही हमारी शक्ति स्वरूप बहनें यहां पर विराजमान। हमारी जहां पंचनदा के नाम से फेमस है हमारा क्षेत्र रामपुरा, हमारा भी जाना हुआ वहां पर। जैसे रामपुरा से पधारी हमारी बहन माया जी और उनकी सहेलियां समूचे बुंदेलखंड से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हमारी समस्त बहनें मंच पर विराजमान। हमारे जनपद पंचायत जतारा के लोकप्रिय जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजेश रावत जी, ग्वालियर से पधारे हमारे मित्र साथी श्री मनीष राजपूत जी, हमारे क्षेत्र की बहुत ही सक्रिय बहन हमारी जो हमेशा तमाम महिला आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाती ऐसी हमारी छोटी बहन प्रीति यादव जी, गौर के सरपंच श्री अरविंद साहू जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री शिव कुमार चतुर्वेदी जी, श्री सुनील शुक्ला जी, श्री गुरदयाल चतुर्वेदी जी, मोंगना से सरपंच श्री मनोज यादव जी, भौरगढ़ से सरपंच श्री रूप सिंह यादव जी, हमारे आरिफ सैडोली जी, गौर के पूर्व सरपंच श्री गोपाल अहरवार जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री परमानंद रजक जी, श्री गणेश चौरसिया जी, श्री राजेश यादव जी, मोहनगढ़ के हमारे साथी श्री राम प्रसाद केवट जी और पूरे अंचल से पधारे हमारे समस्त साथीगण, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी हमारे पूर्ववक्ता में हमारी बहनों ने और हमारे मित्र साथियों ने जल संचयन के संबंध में बहुत विस्तार से बताया है और जल संचयन अपने आप में कोई छोटा मोटा कार्य नहीं, एक आंदोलन है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी कि तीसरा विश्व युद्ध शायद जल के लिए होगा, पानी के लिए होगा और पानी बोतल में बंद होकर के बिकेगा। ये भविष्यवाणी 70, 75, 80 वर्ष पहले हुई थी, 1945 से पहले। लेकिन देखिए पानी हमारी बोतल में हमारी टेबल पर ही रखा हुआ है। और अगर हम अपने बहनों के आंदोलन में सहयोगी नहीं हुए, बहनों का हमने ताकत से साथ नहीं दिया, जल का संरक्षण और संचयन नहीं किया, तो तीसरा युद्ध भी पानी के लिए ही होगा, ये तय है। क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य का जो शरीर दिखाई देता है उसका 70% भाग पानी होता है और 30% भाग में सब कुछ होता है। और अगर हम एक दिन 2 दिन पानी न पिए तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है और पानी के बिना हमारी दैनिक क्रियाएं भी संभव नहीं है, हमारा जीवन संभव नहीं, हमारे दैनिक क्रियाएं संभव नहीं। और जीवन में जितनी उपयोगी चीजें हैं, चाहे हमारे अन्न हो, अन्न के जितने भी प्रकार हैं, श्री अन्न हो, चाहे हमारे अन्न उत्पादन के बाद पकाने में उपयोग होने वाली चीजें हैं, चाहे दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उन सारी चीजों में पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। हम मकान का निर्माण करें, पानी की जरूरत है। हम भोजन का निर्माण करें, पानी की जरूरत है। हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी की जरूरत है। किसी भी काम के लिए पानी सबसे आवश्यक चीज है जीवन में। कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून और पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के 2 अर्थ ही है। एक तो पानी का तात्पर्य जल से है, दूसरा पानी का तात्पर्य यहाँ आब मर्यादा से भी है, जो तेज होता है उससे भी है। लेकिन जो प्रथम अर्थ पानी का है वो पानी से ही है। अगर हमारे जीवन में पानी नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। सबसे पहले ईश्वर की असीम अनुकंपा और फिर हमारे माता पिता की कृपा से हमारा ये शरीर इस दुनिया में संभव हो पाता है। और जब शरीर आ जाता है तो इसके जीवन यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल और अन्न की होती है और जल के बिना अन्न का उत्पादन भी संभव नहीं है। इसलिए जीवन में पानी की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, संचयन करना सबसे महत्वपूर्ण है।
और हमारी बहनों ने देवी प्रधान है। हमारे सनातन संस्कृति में देवियों को सर्व पूज्य माना गया है। सीताराम कहा जाता है, राधे कृष्ण कहा जाता है, गौरी पार्वती शंकर गौरी शंकर कहा जाता है। तो पहले हमारी देवियां हैं ना, पहले गौरी जी है, फिर शंकर जी है, पहले सीता जी है, फिर रामचंद्र जी है, पहले राधा जी है, फिर श्री कृष्ण जी है। तो आप तो सर्वपूज्य हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता निवास करते हैं। देवियों, आपके चरणों में हम नमन करते हैं, आपके सम्मान में खड़े हुए हैं और आपके ये सम्मान जो जल की लड़ाई लड़ रही है इसमें हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे और आपके आंदोलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये आपका निजी स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए काम करें। हमारी परमार्थ सेवी संस्था, हमारे मित्र साथी डॉक्टर संजय सिंह जी, हमेशा बातचीत होती रहती है। उन्होंने भी इस क्षेत्र में जल संचयन के लिए, जल संरक्षण के लिए बहुत भगीरथ यत्न किए हैं और हमारी बहनों ने यह संकल्प लिया है। बहनों के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए हम भी अपना सारा सब कुछ लगाएंगे। सब लोग मिलकर के जल संरक्षण के लिए, जल संचयन के लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी ये देवियां हैं, हमारी बहनें हैं और हमारी बहन जो संकल्प लेंगे उसको पूरा करने का अधिकार और कर्तव्य दोनों भाइयों का है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी परिवार संस्था के साथियों ने इस क्षेत्र में, संपूर्ण बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में जो जनहितैषी कार्य किए उनको आज हम इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। आपने परमार्थ के कारण ये सारे काम किए हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के हम सब भी मिलकर के इस क्षेत्र, समूचे क्षेत्र में उसकी अलग जगाने के साथ साथ उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। हमारी बहनों ने ये आशीर्वाद जो हम सबको दिया है इसके लिए हम ऋणी हैं और बहनों ने अपना अमूल्य समय देकर, कोई जालौन से, कोई झांसी से है, कोई ललितपुर से है, कोई छतरपुर से है, ये हमारी बहनें विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई। इनका बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है और बहनों के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जटाशंकर भी हम लोग पहुंचेंगे। हमारी ये जल यात्रा साथ में धार्मिक यात्रा भी है। जब किसी यात्रा में धर्म का नाम जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? तीर्थ यात्रा। धर्म का नाम किसी में भोजन के साथ जुड़ जाता है तो भोजन प्रसाद बन जाता है और जब यात्रा के साथ जुड़ जाए तो वो तीर्थ यात्रा हो जाती। तो हमारी ये जल यात्रा नहीं, हमारी ये तीर्थ यात्रा है। हमारे सरपंच मालवीय आदरणीय प्रमोद जी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा में है कि हमारी बुंदेलखंड की जीवनदायिनी गंगा मां बेतवा के तट ओरछा रामराज सरकार के दरबार से हमारी यात्रा शुभारंभ हुई है और पूरे बुंदेलखंड में भ्रमण करते हुए कहां पहुंचेगी? जटाशंकर धाम पहुंचेगी। इसलिए हमारी यात्रा जल यात्रा के साथ साथ एक तीर्थ यात्रा है। इस तीर्थ यात्रा में जो भी सहयोगी बनेंगे उनके लिए ऐसा पुण्य होगा कि एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में उस पुण्यार्जन का लाभ होगा। इसलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन और अनेक सा शुभकामनाएं कि कार्यक्रम सफल हो। हम सब इस कार्यक्रम में सहयोगी बने, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं, क्योंकि पदयात्रा बहुत दूर तक जाना है, निवेदन करूंगा कि बहनों के साथ जरूर कदम ताल मिलाएं और मैं अब सभा के आभार के लिए